हिंदी वर्णमाला। अब देखेंगे स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है और व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। आप परिचित हो चुके हैं कि स्वर ध्वनियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। वो तीनों भाग हैं कोष्ठाकृति के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। कोष्ठाकृति यानी स्वर ध्वनियों का उच्चारण जब हम ओठ की सहायता से करते हैं, उस चीज को कहते हैं कोष्ठाकृति के आधार पर। कोष्ठाकृति के आधार पर भी विभाजित किया गया है और कोष्ठाकृति के आधार पर स्वर ध्वनियों को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसी प्रकार से जीभ के भाग के आधार पर, यानी जब स्वर का उच्चारण हम जीभ के द्वारा करते हैं या कोई स्वर जीभ के पहले भाग, मध्य भाग या अंतिम भाग कहाँ बोली जाती है, तो जीभ के आधार पर भी स्वर ध्वनियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और तीसरे नंबर पे आता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर ध्वनियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब कोष्ठाकृति के आधार पर वापस आते हैं। कोष्ठाकृति के आधार पर वो दोनों भाग कौन है जिसके स्वर ध्वनियों का विभाजन किया गया है? तो वृत्तमुखी और दूसरा हो जाएगा अवृत्तमुखी। इसको इस रूप में समझेंगे, जब हमारे होठ की आकृति वृत्त की तरह हो जाए, वृत्त की तरह ऐसे बोला जाए, तो उस चीज को बोलेंगे वृत्तमुखी। और जब हमारे होठ की आकृति वृत्त की तरह गोल नहीं होता है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे अवृत्तमुखी। देखने वाली बात है कि वृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं और अवृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ आते हैं। और अवृत्तमुखी के अंतर्गत अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और रे आते। तो जब भी उच्चारण कर देंगे जैसे उ, ओ, तो हमारे ओठ की आकृति गोल हो जाती है, इसलिए वृत्तमुखी कहेंगे। इसके अलावा ये सारे स्वर अवृत्तमुखी कहलाएंगे। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। वृत्तमुखी में जिसका आकार 3 की तरह है, 3 वृत्तमुखी में जिसका आकार 3 की तरह रहेगा, इस तरीके से रहेगा, तो समझ जाएंगे वो वृत्तमुखी। अपवाद के तौर पे याद रख लेना अ और आ को, कि अ और आ अवृत्तमुखी है, यानी कि हमारे ओठ की आकृति वृत्त की तरह नहीं हो रहा है। बाकी ये चीजें तो वृत्तमुखी अवृत्तमुखी जो भाग हो जाएगा। वृत्तमुखी के अंतर्गत लघु उ, दीर्घ उ, ओ, और अवृत्तमुखी के अंतर्गत अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और री इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट है जीभ के भाग के आधार पर। इसको हम लोग 3 भागों में विभाजन कर सकते हैं। 3 भाग वो हो जाएंगे कि जीभ के भाग के आधार पर, यानी कि जीभ का अग्र जो अ है, अ का उच्चारण करेंगे तो अ जीभ के मध्य भाग में आता है। इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये जो चारों स्वर हैं ये जीभ के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं। ई, ए, अर्थात हमारे जीभ के अगले हिस्से में तनाव जाते होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? अग्रभाग से। इसके अलावा जितने भी हैं स्वर और वो दिखते 3 की तरह हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? जीभ के फर्स्ट भाग में वो आएगा जो दिखने में 3 की तरह होते हैं, जैसे कि आ किसकी तरह दिख रहा है? 3 की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ जाएगा। कहीं कहीं आगर स्वर के अंतर्गत हम लोग रख लेते हैं आ, फिर जो चंद्रबिंदी नहीं रहता है वो अभी कहीं न कहीं फर्स्ट भाग में जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोला जाता है। इस तरीके से जीभ के भाग के आधार पर स्वरों को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम। याद रखना है केवल और केवल मध्य भाग को, मध्य भाग में अ आएगा। इसके अलावा जितने स्वर की आकृति तीर की तरह दिखता है वो सभी फर्स्ट भाग में आएंगे। इस तरीके से ये भी याद कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरा भाग यानी फर्स्ट भाग, इस तरीके से याद हो जाएगा, तीन तीसरा भाग। ठीक है। अग्र भाग में याद कर लेना है, जो अग्र है यानी तीन की तरह नहीं दिखता है, ये दोनों, मध्य में ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखेंगे कि मुख आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जब आप पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो क्वेश्चन बनता है वो यही से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी वनडे एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यही से पूछता है। तो मुखाकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सम्मिलित स्वर और विपरीत स्वर। यह ध्यान रहेगा। पहला हो जाएगा समृद्ध स्वर और दूसरा हो जाएगा विपरीत स्वर। लेकिन जो समृद्ध स्वर आता है, इसी का एक भाग हो जाएगा अर्ध है। अर्ध समृद्ध स्वर, और इसी का एक दूसरा भाग हो जाएगा अर्ध विपरीत स्वर। इसको एक अन्य नाम से भी कह सकता है कि ऊंचा स्वर और नीचा स्वर। ऊंचा स्वर यानी जो समृद्ध स्वर होता है, इन दोनों को हम लोग ऊंचा स्वर भी कह सकते हैं, ऊंचा स्वर। और जो विपरीत स्वर होता है, इसे हम लोग नीचा स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समृद्ध स्वर को कैसे याद करेंगे, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। सुई, सुई से याद करना, स उई, सु ई। शॉर्ट ट्रिक है, कई जगह आप सुने भी होंगे, समझ भी सकते हैं। समृद्ध स्वर सुई, तो छोटा उ, बड़ा उ, छोटी ई, बड़ी ई। समृद्ध स्वर, स से समृद्ध, ठीक है, ई से ई, सुई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी ई, बड़ी ई, जहां पे आएगा उसको हम लोग बोल देंगे समृद्ध स्वर, यानी ऊंचा स्वर। अब समृद्ध स्वर क्या होता है, विपरीत स्वर क्या होता है, डिटेल में जो आप पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला भाग 3, हिंदी वर्णमाला भाग 3 में डिटेल में एकदम केवल परिभाषा रहेगा, जितना भी हेडिंग रहेगा उस हेडिंग का अर्थ बताया जाएगा, जितना भी शब्द आएगा उस शब्द के अर्थ बताए जाएंगे। ठीक है। अर्थ समृद्ध में आ जाएगा ए ओ, एक गाना सुने होंगे पहले समय का, ए ओ या ओ ए। ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना, अर्थ समृद्ध स्वर में ए ओ या फिर ओ ए। ठीक है। अब विपरीत स्वर में आ जाएगा, विपरीत स्वर के अंतर्गत आप देखेंगे आ। ठीक है। विपरीत स्वर के अंतर्गत देखेंगे आ। अब आता है अर्ध विपरीत में क्या आ जाएगा, तो अ ए औ, अ ए अ ए औ। कहीं कहीं आगत को भी यहाँ पे रख लेते हैं, आगत स्वर को। ठीक है। तो याद रख लेंगे स्ट्रिंग की तरह समृद्ध स्वर। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, मुख आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों को हम लोग चार भागों में विभाजित करते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है। पहला होता है ऊंचा स्वर, दूसरा होता है नीचा स्वर। ऊंचा स्वर को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। नीचा स्वर को विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। अब समृद्ध स्वर के अंतर्गत आ जाएगा आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। समृद्ध स्वर का ऐसे याद कर सकते हैं, सुई से, स से समृद्ध स्वर, उई,
फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, सु में छोटा ऊ बड़ा ऊ, ई छोटी ई बड़ी ऊ। अर्ध सामरिक को याद कर लेना है, ओए या ए ओ ए या फिर ए ओ के रूप में भी याद कर सकते, ओए। अक्सर लोग बोल ही देते ओ ए। विवरित स्वर में आ रहेगा, इसके अलावा जो बच जाएगा अ ए औ, वो सभी आ जाएगा आपका अर्ध विवरित स्वर में। इस प्रकार से स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण हो। फिर से दोहरा दे रहा हूं, ओष्ठाकृति के आधार पर दो भाग है, वृत्तमुखी अवृत्तमुखी। जीभ के भाग के आधार पर तीन भाग हो जाएंगे, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। मुखाकृति के आधार पर चार भाग हो जाएंगे, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवरित स्वर, अर्ध विवरित स्वर।